अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, अगर आप अपने आप को और बेहतर और ज़हीन बनाना चाहते हैं और अपने बच्चों को भी और बेहतर और ज़हीन बनाना चाहते हैं, आप उनका चाहते हैं कि आईक्यू लेवल जो है वो और बेहतर हो, आईक्यू लेवल इंक्रीज़ हो, इंटेलिजेंट कोशेंट जो है वो इंक्रीज़ हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ खाने वाली और कुछ करने वाली, जिनसे आप खुद को, अपने आप को तो बेहतर करेंगे और अपने बच्चों को भी ज़हीन कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। वो क्या है, उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो ब्रेन सेल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो ब्रेन दिमाग के जो सेल्स हैं, वो अपने आप को रीग्रो नहीं करते, या अगर वो डैमेज हैं तो वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकते। तो मैं पहले ये आपको यहाँ रेफरेंस अटैच कर दूँ, तो इससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि नहीं, वो कर सकते हैं। और ब्रेन सेल्स न्यू भी प्रोड्यूस होते हैं, जिसे न्यूरोजेनेसिस हम कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं पहली चीज़ के बारे में। वो क्या है, वो ये है कि आपने हल्का सा अपने आप को शॉक देना है। किस तरह देना है आपको बताता हूँ। वो क्या है, हॉट एंड कोल्ड शावर। बहुत आसान सा है। नीम गर्म पानी से हर कोई नहाता है। आपने क्या करना है, नहाने के बाद 30 सेकंड ठंडे पानी के नीचे खड़ा होना है। उसके बाद बेशक फिर आप हल्के से गर्म पानी से दोबारा एक शावर ले लें और उसके बाद आप कपड़े पहन के बाहर आ जाएं, लेकिन पहले गर्म से और फिर 30 सेकंड ठंडे पानी से। इससे क्या होगा, इससे कुछ चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी प्रोड्यूस करेगी। उसमें क्या है, ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर है, प्रोलैक्टिन है, बीटा एंडोर्फिन है, डोपामीन है और आरबीएमएस है। ये जो चीज़ें हैं प्रोड्यूस होती हैं। इससे क्या होता है, पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊं, इससे क्या होता है कि जो भी कोई चीज़ को लर्न करना है, जो सीखने की कैपेसिटी है, वो बहुत बेहतर होती है। मेमोरी, यादाश्त, इससे आपकी यादाश्त बेहतर होगी। बच्चा है तो उसकी भी यादाश्त बेहतर होगी। आपको पेन की फीलिंग, दर्द की फीलिंग कम होगी। आपका मूड बेहतर होगा और आपको जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन की कोई भी चीज़ करने की, जो आप बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि यार आप ये करोगे तो बेहतर होगा, आपका फ्यूचर अच्छा होगा, आप डॉक्टर बन पाओगे। जो दिमाग की कैपेबिलिटी है ना मोटिवेशन की, वो भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। और जो कोई सेल्स डैमेज हैं, वो अपने आप को जो रीजनरेट करना शुरू कर देंगे। सेकंड नंबर पे क्या चीज़ आ जाती है, वो आ जाती है एक्सरसाइज। ठीक है, एरोबिक एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, जिसमें रनिंग है, जॉगिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, या वो जो रस्सी जो फैलाते हैं बच्चे, वो है। ये सारी जो एक्सरसाइजेज हैं, ये क्या करती हैं, दो चीज़ें मैं बताऊँ ये क्या क्या करती हैं। जब एक्सरसाइज करते हैं, एक तो आपकी ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो होगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपने आज तक कॉमन सेंस की एक बात बताता हूँ, आपने आज तक कभी ये देखा कि कोई मोटा और बहुत ज़हीन आदमी देखा? जब भी आप कोई ज़हीन लाइक बच्चे देखेंगे, एनके लगे होंगे, बिल्कुल पतले पतले होंगे। इससे क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, न्यूरोजेनेसिस यानी कि ब्रेन सेल्स न्यू बनती हैं, न्यू ड्राइव होना शुरू हो जाते हैं। पहली चीज़, इससे क्या होता है कि आपकी जो टेंशन है, स्ट्रेस है, कॉर्टिसोल लेवल जो हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन है, वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपकी स्ट्रेस कम होगी तो आपकी ऑटोमेटिकली लर्निंग एबिलिटी, सीखने की, यादाश्त की, मूड, ये आपका बेहतर होना शुरू हो जाता है। और एक और चीज़, एक्सरसाइज से अगर आपको कोई इंजरी हुई है, कोई ज़ख़म हुआ है, या जो आप पे एजिंग के साइन नुमाया हो रहे हैं, वो भी रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं। लास्ट चीज़ आ जाती है फास्टिंग, रोज़ा रखना। मैं ये नहीं कहता कि आप छोटे बच्चे हैं तो अपने रोज़ा रखाना शुरू कर दें, आप उन्हें अच्छी डाइट दें, लेकिन 12 से 14 घंटे शाम के बाद आप उन्हें रखें। उससे क्या होगा, जब आप फास्टिंग की तरफ आते हैं ना, तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज ख़त्म हो जाता है और आपकी बॉडी एनर्जी के लिए कीटोन्स को यूज़ करना शुरू कर देती है। कीटोन्स की वजह से एक कंपाउंड, एक केमिकल पैदा होता है, जिसे हम कहते हैं ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। ये जो कंपाउंड है, ये क्या करता है, ये इस चीज़ को प्रमोट करता है, एनहांस करता है कि ब्रेन सेल्स नए से नए बने और उनके जो कनेक्शंस हैं वो आपस में बेहतर बने। तो इससे भी क्या होगा कि आपकी लर्निंग की एबिलिटी, कुछ सीखने की, याद रखने की, पढ़ने की, मूड बेहतर रहने की, मोटिवेट होने की बहुत ज़्यादा हद तक इम्प्रूव होगी। और आपके बच्चों की जो यादाश्त की वजह से आईक्यू लेवल भी समझने की वजह से, लर्निंग की वजह से बेहतर होगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपको और आसान आसान बताता हूँ। स्किल, कोई भी स्किल हो सकता है। आप उसे कोई गेम खेलना सिखाएं, आप उसे चेस खेलना सिखाएं, आप उसे लूडो खेलना सिखाएं, आप उसे अलजबरा, कोई मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाएं, कोई स्किल भी सिखाएं, साइकिल चलाना सिखाएं, बाइक चलाना सिखाएं, बेशक उसे गेम खेलना सिखाएं। ये आप बच्चे को स्किल सिखाएंगे ना, तो स्किल से भी क्या होता है कि बच्चे की यादाश्त, लर्निंग और ये चीज़ें बेहतर होती हैं।
और वो बच्चा किसी किस्म की भी स्टडीज़ में बहुत बेहतर परफॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी लर्निंग एबिलिटीज़ और मेमोरी एबिलिटीज़ जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। फिर आ जाता है जी कैफ़ीन। जो चाय है, मैं तो पहले ही कहता हूँ कि ये जन्नत से आई हुई चीज़ है नहीं, लेकिन मैं वैसे कहता हूँ। कैफ़ीन क्या करता है? कैफ़ीन भी आपको रिलैक्स करता है। आप रिलैक्स होंगे तो लर्निंग एबिलिटी भी बेहतर होगी, मेमोरी भी बेहतर होगी, तो ये भी आपकी याददाश्त को, आईक्यू को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होती है। फिर आ जाता है कुरकुमिन। कुरकुमिन क्या होता है? ये हल्दी के अंदर होता है, तो अपनी डाइट के और बच्चों की डाइट में हल्दी को ज़रूर शामिल करें, ज़रूर शामिल करें। ये जो मैंने आपको 5-6 चीज़ें बताई हैं, अगर आप इन चीज़ों पे यकीन करते हैं, अगर आप इन चीज़ों का, मैं रेफरेंस के साथ अटैच कर दूंगा, अगर आप ये चीज़ों को नॉर्मल रूटीन का हिस्सा बनाते हैं तो आप अपने बच्चों में और अपने आप में बहुत हद तक इंप्रूवमेंट देखेंगे। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।